हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का दूसरा सवाल सिद्ध करने के लिए। और आज हम लोग जानेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से याद रख सकेंगे। एक बात आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले काफ़ी होते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बिना फॉर्मूला याद रखे थोड़ा ना थोड़ा आप यदि इस पे अच्छे से देखेंगे और यदि थोड़ा सा लॉजिक का यूज़ करेंगे तो आप इसे काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरा उद्देश्य यह है कि यदि आपको फॉर्मूला ज़्यादा याद भी ना रहे, लेकिन आप 1 से 2 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाए। तो चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं यह सवाल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक छोटे ट्रिक को यूज़ करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला बहुत आसान है जो हर किसी को याद होना चाहिए। जैसे tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ये याद करना भी बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि sin cos tan में हम लोग क्या पढ़ते हैं, sin cos tan, है ना। तो tan थीटा का फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल आसान है। tan थीटा बराबर sin बाय cos। ठीक उसी का उल्टा cot थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। मतलब इसी का विपरीत होता है cot थीटा का फॉर्मूला। याद रखना है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। क्यों? क्योंकि sin के बाद क्या आता है, cos आता है। तो sin के बाद cos आ गया। ये किसका फॉर्मूला, tan का। cot का याद करने के लिए क्या करेंगे, cos बाय sin। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कहीं पे cot लिखा हुआ दिख रहा है। तो cot लिखा हुआ दिख रहा है तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, cos बाय sin। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस भी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा हमको नहीं पता है। तो एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी जो मैथमेटिक्स दिया हुआ होता है वो हर तरह से किसी न किसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। तो हम लोग अपना एक खुद का सेंस लगाना है कि cosec थीटा हो जाएगा 1 बटे sin थीटा। क्यों? क्योंकि इसके बेस में क्या है, साइन है, तो यहाँ भी साइन ही आएगा। तो इसीलिए cos थीटा बटे sin थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई साइन। और यदि आप फॉर्मूला भी देखेंगे तो cosec थीटा बराबर होता है 1 बटे sin थीटा। सपोज कीजिए कि आप एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल जाते हैं कि cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो बिल्कुल आसान है। आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि cos थीटा बटे क्या होता है, sin थीटा। तो ये cosec का 1 बाई साइन ही होगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब बेस में दोनों जगह एक ही जैसा दिखता हो तो उसको केवल एक बार उतार लीजिए, मतलब कॉमन हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर था, ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 माइनस cos थीटा ऊपर है, तो आप लिख दीजिए 1 माइनस cos थीटा का क्या, होल स्क्वायर। याद रखना है जब बेस सेम रहता है तो ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होता है। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है ये इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, मैं पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप केवल इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, यदि केवल आपको sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो ये 1, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यदि आपको cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो ये 1 हो जाएगा और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 1 माइनस cos थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और इस sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस एक का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस एक का यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब फिर से सेम पिछले मैथ में जैसे हम लोग पढ़े थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसका होल स्क्वायर है, मतलब इसको कितने टाइम लिखना है, 2 बार लिखना है। कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इसी चीज को प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। इसके साथ ये दोनों कट गया और फाइनल क्या बच गया, 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। मतलब ये देखिए 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, यही प्रूफ हो गया। बिल्कुल सिंपल है। अब एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि यदि आपको एग्जाम हॉल में ये फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं है,
ठीक है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसे कैसे बिल्कुल आसानी से याद करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कहेंगे कि आखिर फॉर्मूला ये जब यूज ही नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। लेकिन अब हम आप लोगों को बताते हैं कि सपोज कीजिए वैसे बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो आखिर एग्जामिनेशन में कैसे बनाएंगे। तो देखिए, करना कुछ भी नहीं है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस बाई साइन, ये तो जनरल है, ये याद हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाए, कॉस बाई साइन। हमेशा याद रखना इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे जिसके ब्रैकेट का होल स्क्वायर होगा वो लगभग इसी तरह से बनते हैं। तो कॉट थीटा का होता है कॉस बाई साइन। एक इसी का सवाल होगा जहां पे टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा में क्या कर देंगे, साइन बाई कॉस। लेकिन अभी क्या है, कॉट थीटा, तो कॉस बाई क्या हो गया, साइन। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हो जाएगा ये कॉसेक का वैल्यू 1 बाई साइन, ठीक है। इस बेस वाले को नीचे उतार दीजिए, इस ऊपर वाले को जैसे का वैसे रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर दोनों के लिए होगा, दोनों पे कर दीजिए, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर रहने दीजिए। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए एग्जाम में यदि याद ना रहा तो क्या करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग जनरली देख लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन सपोज आप एग्जाम हॉल में भूल गए कि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कुछ भी नहीं है, साइन के ऊपर क्या है, कॉस है, तो आपको याद रखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एक का स्क्वायर हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि यदि एक पे पावर आप 100 भी दे दीजिए तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो एक पे पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने एक पे स्क्वायर किया क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक बार इसी संख्या को माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में, ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है। बच क्या गया, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। इसी के साथ साथ ये सवाल प्रूफ हो गया। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन में आने वाले सवाल हैं मैं उसको लगातार अपलोड करता रहूं और आप लोगों तक यह वीडियो पहुंचता रहे और आप लोग एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे अंक लाएं। धन्यवाद।